इनवॉल्यूट, ठीक है ना। अभी हमने लास्ट क्लास में आपको इनवॉल्यूट बताया था किसका, सर्किल का, ठीक है। इस क्लास में हम बता रहे हैं किसका, पेंटागन का, ठीक है। किसी भी शेप साइज का इनवॉल्यूट बन जाता है, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, ठीक है ना, सभी का इनवॉल्यूट बन जाता है। तो इनवॉल्यूट हम बता रहे हैं किसका, पेंटागन का। पेंटागन की हमने जो साइड लेके रखी है वो कितनी एमएम है, 30 एमएम। 30 एमएम साइड है किसकी, पेंटागन की। क्लियर, मतलब कि ईच साइड आपकी 30 एमएम की होना चाहिए, ठीक है। बनाने का तरीका यही होता है आपका पेंटागन का। ये आपको पता है ओवरऑल जो सर्किल होता है वो 360 का होता है। 360 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 360 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 72, है ना। तो 72 आता है वो एक्सटर्नल एंगल आता है ना। और आपको पता है लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का, ठीक है। तो आप 180 में से 70 एंगल माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 108। 108 जो बनाओगे आप वो इंटीरियर एंगल बनाओगे, है ना, मतलब अंदर का कोण बनाओगे। वो बाहर का कोण बनाना हो आपको तो 72 कर लोगे, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसीजर इस प्रकार से कि सबसे पहले आपको यही पेंटागन बनाना होगा। और पेंटागन बनाने से पहले आपको जिस शेप का आप इनवॉल्यूट बनाने जा रहे हो उसका आपको पैरामीटर फाइंड करना होगा, है ना। तो आपको पता होगा परिमाप, परिमाप किसी भी चीज का निकालना होता तो उनकी सब साइडों को ऐड करना होता है, ये चीज पता है ना, ठीक है। जैसे पेंटागन है, पेंटागन में 5 भुजाएं, मतलब 5 भुजाओं को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका, उसका परिमाप निकल आएगा, ठीक है। या फिर सरकमफ्रेंस निकल आएगी उसकी, क्लियर है ना। या फिर जो साइड है ना, टोटल साइड कितनी है, 5। एक साइड की वैल्यू कितनी दी है, 30 एमएम। 5 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या निकल आएगा, उसका पेंटागन का पैरामीटर निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही निकालना पड़ता है पैरामीटर ऑफ पेंटागन। तो 5 इंटू साइड, ठीक है। आपको पता है 5 इसमें साइड होती है और एक साइड की वैल्यू दी है 30 एमएम, ठीक है। तो टोटल कितने निकल आएगा, 150 एमएम। और 150 एमएम का मतलब हो जाता है 15 सेंटीमीटर, क्लियर। यही हमने सर्किल में किया था, याद आ रहा होगा, किया था कि नहीं किया था। उसका पैरामीटर निकाला था, सर्किल का फॉर्मूला होता 2πr पैरामीटर का। तो हम इसमें निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब हमें ड्रॉ करना सबसे पहले पेंटागन। तो पेंटागन बनाने का तरीका होता है बेटा कि एक लाइन ड्रॉ करना सबसे पहले जो आपकी 30 एम की होगी। इसके बाद आपको दोनों एंडों पर क्या रखना, चांदा रखना। और दोनों एंडों पर जब आप चांदा रखोगे तो आपको अंदर से अगर ले रहे हो एंगल तो 108 का लेना, ठीक है। गलती यही करते मैक्सिमम स्टूडेंट, है ना। बाहर से ले रहे हो तो 72 का लेना, ठीक है। आप अंदर से ले रहे हो तो 108 का एंगल लेना और इस प्रकार से फिर एक लाइन ड्रॉ करना। सेम है, यहाँ पे 108 का एंगल लेना और फिर एक लाइन ड्रॉ करना। अब ए 30 एमएम की साइड है तो ए भी आपका 30 एमएम की होगा, सेम ए भी आपकी 30 एमएम की होगी। तो यहाँ पे 30 एमएम पे हमने आर्क लगा दिया। देन आपको क्या करना, वही 30 एमएम की साइड लेकर के यहाँ पे रखना और एक आर्क आप इधर लगाना। यहाँ पे रख के आप एक आर्क इधर लगाओगे और सेम एज यहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगाओगे। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा पेंटागन, क्लियर। आपकी जो साइड है वो कितने एमएम की दी है, 30 एमएम। 30 एमएम की आपकी साइड है। अब हमें क्या करना है, इसका जो पैरामीटर आया है वो कितने एमएम आया है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग यहाँ से करना, गलती यहाँ पे रिपीट करोगे आप, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उनको उस गलती को रिपीट नहीं करना। 15 सेंटीमीटर यहाँ से काउंट करो, ठीक है ना, क्योंकि सर्किल आपका मतलब पेंटागन इस प्रकार से रोल होगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ से काउंट करोगे, कितने एमएम तक ड्रॉ करोगे, 15 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि इसका पैरामीटर 15 सेंटीमीटर है। जब इसको खोल लोगे ना पूरी साइड को, कितने एमएम तक जाएंगे पूरी साइड, 15 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग किया मैंने यहाँ तक। अब आपको पता है इसके कितने पार्ट है, 5 पार्ट, ठीक है। तो लाइन के भी कितने पार्ट करोगे, 5 पार्ट, ठीक है। और पार्ट करने का तरीका, आपकी जो लाइन है वो कितने एमएम की है, 30 एमएम की, मतलब ईच पार्ट कितने एमएम का होगा, 30 एमएम का होगा, ठीक है। ये 30 एमएम की साइड है तो 30 एमएम के आपके 5 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, यहां तक आ गया आपका 5 पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये आप नंबरिंग में यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 हो जाएगी 5, यहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 5 इसके पार्ट हैं, है ना। तो 5 हमने लाइन के पार्ट ड्रॉ किए। अब हमें क्या करना है, जो आपका 1 दिख रहा है, ठीक है, ये 1 बाई लाइन, इसको हमें आगे एक्सटेंड करना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। नहीं 90 की नहीं करना आपको, सर्किल में होता है, इसमें आपको जो लाइन दिख रहा है उसको एक्सटेंड कर देना सीधा, ठीक है ना। अब आपको 2 बाई लाइन कहाँ दिख रही है, ये नहीं 2 बाई, ये है 2 बाई लाइन, इधर जा रहे तो इसको इस प्रकार से एक्सटेंड कर देना, ठीक है ना। 3 वाली लाइन ये दिख रही है तो इसको इस प्रकार से एक्सटेंड कर देना, ठीक है।
4 बाई लाइन आपको ये दिख रही है तो इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। और देखो 5 बाई लाइन यही दिख रहे तो इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया। क्लियर है ना। अब क्या करना बेटा आपको कि जो 5 दिख रहा है ना, 5 और 5 डैश, तो पहला आप यहीं से स्टार्टिंग करोगे, 5 से 5 डैश तक का डिस्टेंस लोगे और जहां से लिया 5 से लिया तो 5 पे रख दोगे, स्टार्टिंग यही होती है ना, यहीं पे रखोगे। दूसरा आपको क्या करना, 1 डैश से डिस्टेंस लेना कहां तक का, 5 डैश का, कहां रखोगे बेटा 1 पे। यही रिपीट किया था हमने किसमें, सर्किल में किया था ना। तो 1 डैश से डिस्टेंस लेना 5 डैश तक का, 1 पे रखोगे, आगे लगाना, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस लेना और यहाँ पे आके रखोगे तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना आपको, 2 डैश से 5 डैश का डिस्टेंस लेना, 2 डैश से लिया तो कहां पे रखोगे, 2 पे रखोगे, और 2 आपको ये दिख रहा है, 2 डैश से डिस्टेंस लिया, ठीक है, और 2 पे जाके यहाँ पे रख दिया तो आपका यहाँ कहीं आएगा R, ठीक है। उसके बाद आपको 3 डैश से लेना है डिस्टेंस, तो 3 डैश का डिस्टेंस ये दिख रहा है, यहाँ से लिया और यहाँ पे आके रख दिया, ये आगे यहाँ पे R। अब आपको दिख रहा है 4 से 5 डैश, 4 से 5 डैश का डिस्टेंस लिया और 4 पे जाके रखा, ये आगे, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपको ड्रॉ करना है, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इन सबको मिलाना है, तो आप यहां से मिलाओ या फिर यहीं से आप मिला सकते हो। क्लियर, इस प्रकार से। ठीक है, ये मिला दिया इस प्रकार से। तो ये जो कर्व है ना, इसी को दार करना होता है। अभी भी आप लोग गलती कर रहे हो, उसको गलती को रिपीट मत करना, जो हम बता देते उसको दोबारा रिपीट मत करना। यही जो कर्व बनना है इसको ही आपको दार करना सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसको और नॉर्मल टेंजेंट का प्रोसीजर है तो वही सेम है जो हमने आपको सर्किल में रिपीट किया था। जैसे कि मेरे को इस पॉइंट में बनाना है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पे मेरे को नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस वाले में क्या करना होता है कि जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को ये देखो कि जो पॉइंट लिया है वो किस के एंगल के बीच में आ रहा है। देखो ये पॉइंट दिख रहा है, इस लाइन के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब आपको इससे ऐड करना है और डायरेक्ट यही आपका नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, ठीक है, इस पे ऐड कर दोगे, है ना, यहाँ पे आ रहा है, इससे 90 का एंगल बना दोगे, आपका बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं लेना है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे है, ये जो पॉइंट लिया वो इस 2 लाइनों के कर्व के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसको कहाँ मिलाओगे आप, इससे मिलाओगे, समझ रहे हो ना। सेम है, आपको क्या करना, अगर मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप देखो जो ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं, जिसपे मेरे को नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना, वो इस दोनों लाइनों के सेंटर में है या इन दोनों की लाइनों के कहीं ना कहीं आएगा, तो आपको इस पॉइंट को इस पे मिला दे, ठीक है ना। सेम इधर ले रहा हूँ तो इधर मिलाओगे, इधर ले रहा हूँ तो इधर मिलाओगे, समझ में आ गया ना। ये होता है इसका तरीका। इसमें पेंटागन में भी यही होगा, हेक्सागन में भी यही होगा, स्क्वायर में भी यही होगा। क्लियर सबको।